जहां सभी ने हाथ खड़े कर दिए मेरे भाई बहन, वहीं आचार्य सुखदेव जी ने आकर के गंगा जी के किनारे और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। यह कहते हुए, परीक्षित तेरे पास तो 7 दिन है, चिंता की क्या बात है? तेरे पास तो 7 दिन है। एक राजा हुए थे खटवांग, जो हमेशा देवताओं की सहायता करते थे। जब भी कोई युद्ध होता था, जब भी कोई देवताओं को परेशान करता था, तो राजा खटवांग देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध करते थे। देवताओं की रक्षा के लिए जब युद्ध करते थे, तो एक बार देवताओं ने प्रसन्न होकर के राजा खटवांग से कहा, देखो तुम हमारी हर बार सेवा करते हो, हर बार हमारी रक्षा करते हो, हम तुम्हारी से सेवा से प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो आज खटवांग राजा कहने लगा, देवताओं तुम मुझे क्या दे सकते हो? भोग दे सकते हो, योग दे सकते हो, क्या दे सकते हो? आज मेरे भाई बहन देवताओं ने कहा, तुम जो मांगोगे वो देंगे। तो आज खटवांग राजा ने कहा, देवताओं अगर आपको कुछ देना ही है तो यह देख करके बताओ कि मेरी आयु कितनी शेष और है, मैं अभी कितने दिन जीवित और रहूंगा, मेरी मृत्यु कब होगी। मेरे भाई बहन देवताओं ने ध्यान लगा करके खटवांग राजा की उस आयु को देखा, तो उस समय केवल 2 पल की आयु शेष बची थी। देवता कहने लगे, राजन अब तो तुम्हारी 2 पल की आयु शेष बची है, और ऐसा कहते हैं एक पल में 24 मिनट होती हैं। 24 इंटू करिए कितने हो गए, डबल कितने हो गए? 41। मैथ हमारा थोड़ा सा हल्का है ना, है? बोलो हर हर 2 कम 50, इतने ही हुए कि 48 हुए? बोलो हर हर। तो कहने लगे, तुम्हारी अब 48 मिनट की आयु रह गई है, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो मेरे भाई बहन खटवांग राजा ने कहा, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मेरी आयु बढ़ा दो। देवता कहने लगे, हम मेरे भाई बहन सब कुछ दे सकते हैं, धर्म दे सकते हैं, अर्थ दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, मोक्ष भी दिला सकते हैं, मगर तुम्हारी आयु नहीं बढ़ा सकते। तो आज खटवांग ने कह दिया, जब तुम मेरी आयु नहीं बढ़ा सकते तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरे भाई बहन सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके उसी रणभूमि में बैठ गया, और बैठ करके ध्यानस्थ हो गया, और ध्यानस्थ हो करके अपनी 2 पल में ही यानी 48 मिनट के अंदर अंदर अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। बोलो हर हर। इसलिए कहा जा रहा है कि जो समय निकल गया सो निकल गया, क्योंकि ऐसा कहते हैं, गुजरा हुआ समय, गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आता है। लेकिन जो वर्तमान चल रहा है, ऐसा कहते हैं, भूतकाल को देख करके रोइए मत, भविष्य काल की चिंता मत करिए, वर्तमान को सुधार लीजिए, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। बोलो हर हर। ऐसा ना हो जैसे एक राजा ने अपने कोषागार